तो दोस्तों मैं आज सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ। लगातार आप तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर की, गाज़ीपुर बॉर्डर की अपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर तस्वीरें देख रहे होंगे और टीवी चैनल्स पर तस्वीरें देख रहे होंगे। आज मैं यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ। लगातार आप तस्वीरें देख रहे होंगे कुछ बुज़ुर्गों की, और यहाँ पर मैं दो युवा लोगों के साथ, दो लड़कों के साथ मैं साथ हूँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आने का मकसद किसान आंदोलन को कितना समझ रहे हैं और क्या उनकी भूमिका अपनी यहाँ पे निभा रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम चरणजीत सिंह है और मैं दिल्ली से ही हूँ, लक्ष्मी नगर। तो दिल्ली से ही यहाँ पे मैक्सिमम हम जो पॉपुलेशन देख रहे हैं, मैक्सिमम जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं इस आंदोलन में, पंजाब से हैं और हरियाणा के लोग सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं। पंजाब हरियाणा के लोग दिल्ली से हैं। सर यहाँ पे कब आए, रोज़ आते हैं या फिर कैसे कर? नहीं, मैं वीक में 2 टाइम आता हूँ, सैटरडे संडे यहाँ पर आते हैं। वीक में हम 2 बार, तो वीकली आते हैं। अभी तक जो भी हमने आके देख रहा है, यहाँ पर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, किसी खाने की दिक्कत नहीं है, किसी पीने की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है। यहाँ पर लगातार डेली लंगर चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी टाइम लंगर रुक रहे हो। हर बार सारा दिन सुबह से लेके 10 बजे से 6 बजे से लेके स्टार्ट हो जाते हैं लंगर, और रात के 10 बजे तक लंगर चलते रहते हैं। और बाहर की जो पब्लिक आती है, यहाँ के जो लोकल एरिया के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी आगे यहाँ पर लंगर छकते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरती है इस आंदोलन की। मेरी उम्र 20 साल है और ये मेरे जो जर्नलिज्म करियर का ये पहला आंदोलन है जिसे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं थोड़ी बहुत तस्वीरें जो मैं आपको जगह जगह जाके दिखा रहा हूँ। ये मेरे करियर का पहला आंदोलन, और बहुत ही अच्छी तस्वीरें यहाँ से देखने को मिलती है। चाहे आप कहीं भी चले जाएँ, चाहे आप सिंघू बॉर्डर जाएँ, चाहे आप टिकरी जाएँ, चाहे गाज़ीपुर जाएँ, तस्वीरें तस्वीरें वही दिखेंगी। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन किया जा रहा है, और जो सेवादार लोग हैं वहाँ पे सेवा के लिए मौजूद रहते हैं। और शनिवार संडे यहाँ पे कई लोग बाहर के, जो दिल्ली के लोग हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। तो तस्वीरें बहुत ही अच्छी देखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो सर आपका क्या नाम है? हर्षप्रीत सिंह। कितनी उम्र है आपकी? मेरी सर 14 साल। 14 साल की उम्र है इनकी, और यहाँ पर मौजूद है इस आंदोलन में। किसान आंदोलन को कितना समझ रहे हैं? क्या लग रहा है कि ये लोग किस लिए यहाँ पे, किस वजह से आंदोलन किया जा रहा है? सर ये आंदोलन जो है एमएसपी के ऊपर है, जो कि हमारे मतलब किसान पंजाब के लिए मेन इसमें फ़ायदा कच्ची फसलों वालों का है। जैसे कि पंजाब में मेन जो होते पक्की अनक ਹੁੰਦੀ जेकर है बिहार द लिया जाए, बिहार वालों ਨੂੰ फ़ायदा होएगा एमएसपी वगैरह ਨੂੰ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਉਗਾਈ ਉਹ ਕੱਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਟੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ। और इस स्टोरेज में बहुत फ़ायदा बिहार वाले ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਫਸਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ आप क्या करते हैं भाई? मैं स्टूडेंट हूँ, BA सेकंड ईयर का। तो जो मैंने माहौल देखा यहाँ पर करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसा है कि इस माहौल में तो हम कितनी भी दिन बैठ सकते हैं आंदोलन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मोदी जी शर्त नहीं मानेंगे तो यहाँ से उठना तो मेरे ख्याल से नामुमकिन ही है, क्योंकि हम पूरे पक्के मजबूत इरादों से आए हैं और हम अपने जो आंदोलन है ये संपूर्ण करके ही जाएंगे। मजबूत इरादे तो हम देख ही रहे हैं कि क्योंकि शुरुआत से ही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस आंदोलन को। कई बार आया मैं यहाँ भी और कई दूसरे बॉर्डर्स पे भी मैं, लेकिन समझने वाली बात ये कहाँ पे अटकती है बात, क्योंकि 8-9 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 6-6, 7-7 घंटे की मीटिंग्स होती हैं। तो ऐसी क्या बात, क्योंकि मांगे साफ़ हैं, मांग एक ही है कि तीनों कानून वापस लेने हैं। तो ऐसी क्या चर्चा वहाँ पे होती है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते में 2 दिन आते हैं, तो क्या आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन को कितना आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, कि क्यों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कब तक इनकी मांगें समझी जाएंगी, मानी जाएंगी? तो वो क्या स्थिति है? स्थिति यही है कि अभी आपने लगातार देख रहे हैं 8-9 मीटिंग हो गई है, तो सरकार का सीधा मानना है कि वो तो अड़ी हुई है अपने एक निर्णयों पे, अपने कानूनों पे अड़ी हुई है कि वो मनवाने के लिए कि हमें ये कानून मंगवाने पड़ेंगे। ये जो अडानी अंबानी के चक्कर में ये लेके बैठे हुए हैं मोदी जी, ये सोच रहे हैं कि हम ये कानून वापसी नहीं लेंगे, तो इनकी ये सोच बहुत ख़राब है और गलत है। ये आंदोलन ये जो कानून है, काले कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे और किसी भी हालत में लेने पड़ेंगे, वरना हम आंदोलन ये चलता रहेगा, जारी रहेगा जब तक ये अपने काले कानून जो हैं वापसी नहीं लेंगे। चलिए, सरकार की अपनी ज़िद है और किसान अपनी ठान के आए हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता, तब तक यहाँ से वापसी का तो कोई सवाल होता ही नहीं है।
तो हालांकि सरकार की अपनी कोई अपनी अलग ज़िद है, किसान अपनी अलग ठान के आए हैं, तो उनको समझेंगे सारी स्थिति को। और जैसे कि मैंने बताया कि 20 साल की उम्र और पहला मेरे जो जर्नलिज़्म के करियर का, पत्रकारिता के करियर का ये पहला आंदोलन जिसे मैं कवर कर रहा हूँ, तो जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ इस आंदोलन को, तो तस्वीरें ऐसी हैं कि इतना शांतिपूर्ण आंदोलन मैंने अभी तक सुना नहीं था अपने, जब तक से मैं आया हूँ। जितना मैं, मेरी 20 साल की उम्र है, मैंने जितने भी आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे अभी NRC CAA का आंदोलन हो, इतनी शांतिपूर्ण तरीके से और इतने लोगों के साथ ऐसा कोई आंदोलन मैंने देखा नहीं है अभी तक। तो आप लोग सर कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे सरकार को कानून रद्द करने चाहिए। ये राज्यों का विषय है, सेंटर का विषय नहीं गा। सभी कानून रद्द करने चाहिए। किसान अपनी मांग से अड़े रहेंगे। जितना टाइम रद्द नहीं होते कानून, उतना टाइम अड़े रहेंगे, चाहे 1 साल लग जाए बस। चलिए सर, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, तो किसी से भी आप पूछेंगे यहाँ पर पूरे सिंघू बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर पर किसी से भी पूछेंगे, तो हौसला बुलंद है। चाहे कितने भी समय लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। राकेश टिकैत तो 2024 मई की बात कर रहे हैं, तो समय कितना भी लगे, यहीं पर हैं, हक लेने आए हैं, हक लेके जाएंगे। जितना हिसाब है सारा सब बराबर करके जाएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में किसानों के बीच से, तब तक के लिए नमस्कार।